प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के अंश भरत महिमा, जो कि कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, आज इसके व्याख्या खंड के भाग 4 को हम लोग समझते हैं और इसके अर्थ को जानते हैं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अग अवगुण क्षम याद रही, समुझ आपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही कीपनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहू, भा निषाद तेहि समय विदेहूं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मातु मते महु मान मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अघ अवगुण क्षम आदरहि, समुझ आपनी ओर। भरत जी राम से मिलने के लिए उनकी पर्ण कुटी की तरफ जा रहे हैं। जाते समय अपने मन में तरह तरह के विचार कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि मातु मते मह मान मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अगर राम मुझे अपनी माता कैकेयी के मत का जानेंगे, अगर ये जानेंगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास देने में भरत का भी हाथ था, अगर कैकेयी के पक्ष का मुझे समझेंगे, तो जो कछु करहि सो थोर, तो वह मेरे प्रति जैसा भी व्यवहार करेंगे वह थोड़ा होगा, अल्प होगा। अघ अवगुण क्षम आदरहि, समुझ आपनी ओर। किंतु मुझे विश्वास है कि मुझे अपनी तरफ समझकर, अपना भक्त समझकर, अपना प्रेमी भाई समझकर मेरे समस्त अघ अर्थात पापों को और मेरे समस्त अवगुणों को क्षमा करके मुझे वह आदर ही प्रदान करेंगे, सम्मान ही प्रदान करेंगे। भरत जी सोचते हुए आगे जा रहे हैं कि जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। अगर वह मुझे मलिन मन का जानेंगे कि राम को वनवास देने में भरत का भी हाथ था, अगर वह मुझे मलिन मन वाला समझेंगे, तो परिहरहि, तो मेरा वो परित्याग कर देंगे। और जो सन्मान ही सेवक मानी, और मुझे अगर अपना सेवक समझेंगे, भक्त समझेंगे, तो निश्चित रूप से वह मेरा सम्मान करेंगे, मेरा आदर करेंगे। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। मैं तो सब प्रकार से राम की पनही अर्थात राम की चरण पादुका के शरण में ही जा रहा हूँ। वह जैसा भी व्यवहार करेंगे उनका सब व्यवहार मुझे स्वीकार होगा। राम सुस्वामी दोष सब जनहि। राम तो मेरे उत्तम स्वामी हैं, इस जगत के स्वामी हैं। वह सब जगत के प्राणियों के गुण और दोष को भली प्रकार से समझने वाले हैं, तो मेरे भी प्रेम को भली भांति वह समझेंगे। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। इस संसार में जस भाजन यश का पात्र तो चातक और मीन, चातक और मछली का ही प्रेम होता है, क्योंकि चातक
स्वाति नक्षत्र से प्रेम करता है और मछली जल से प्रेम करती है। उसे चातक कितना भी प्यासा हो, उसे जल में भी डुबो दिया जाए तब भी वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पिएगा, अन्य किसी भी जल को नहीं पिएगा। उसी प्रकार से मछली का जल के प्रति प्रेम होता है। मछली को जल से निकाल दिया जाए तो जल के लिए तड़पती रहती है। तो जग जस भाजन चातक मीना, इस संसार में यश के पात्र तो दो ही के प्रेम हैं, एक चातक का स्वाति नक्षत्र की बूंद के प्रति और दूसरा मछली का जल के प्रति। नेम पेम निज निपुण नमीना, और ये दोनों लोग अपने नियम से अपने प्रेम को हमेशा नवीन बनाए रखने में निपुण होते हैं। इनका प्रेम जल के प्रति किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो पाता। अस मन गुणत चले मग जाता, गुणत का अर्थ है ऐसा मन में विचार करते हुए, ऐसा मन में विचार करते हुए चले मग जाता। भरत जी रास्ते में, पर्णकुटी के रास्ते की तरफ चले जा रहे हैं और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संकोच और स्नेह प्रेम से उनके संपूर्ण शरीर, गात का अर्थ है शरीर, शिथिल पड़ गया है। माता के प्रति किए गए कार्य जब सोचते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने में संकोच होता है, लेकिन राम के स्वभाव को जब समझते हैं तो उनके राम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो इन दोनों कारणों से शिथिल सब गाता, भरत का संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ गया है। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, खोरी का अर्थ है बुराई। माता के द्वारा की हुई बुराई का जब वो स्मरण करते हैं तो उनके पैर उन्हें पर्णकुटी से वापस लौटने की तरफ प्रेरित करते हैं, फेरने के प्रति प्रेरित करते हैं। और चलत भगत बल धीरज धुरी, धीरज धुरी अर्थात धैर्य की धुरी। भरत जी जब राम के प्रति अपनी भक्ति का स्मरण करते हैं तो भक्ति के बल पर वह राम की पर्णकुटी की तरफ उनके पैर आगे बढ़ते जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभावु, और तब पथ परत उताइल पाऊ। जब अपने भराता श्री राम के स्वभाव को समझते हैं, उनके स्वभाव के बारे में विचार करते हैं, तब भरत के पैर उस पर्णकुटी के तरफ और उताइल और भी तेजी से पड़ना शुरू हो जाते हैं। उताइल अर्थात शीघ्रता से, पाव अर्थात पैर। तो भरत के पैर और भी शीघ्रता से उस पर्णकुटी की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। भरत की दशा उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी, जिस प्रकार से जल के प्रवाह में जल भ्रमर फंस गया हो, तो वो जल भ्रमर हमेशा जल के विपरीत दिशा में बहने का, निकलने का प्रयास करता है, लेकिन जल का प्रवाह उसे आगे की तरफ बढ़ने को प्रेरित करता है। इसलिए वो आगे भी बढ़ता है और जितना आगे बढ़ता है उतना पीछे लौटना भी चाहता है। इस प्रकार से वो जल से निकल नहीं पाता। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। इस समय भरत की सोच अर्थात भरत की दशा और प्रेम को, स्नेह अर्थात प्रेम को देखकर भा निषाद तेहि समय विदेहु, निषाद उस समय विदेह हो गया, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध भी वह निषाद भूल गया। मिल सपे मरि पुसूद नहीं, केवट भेंटे राम। भूरि भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुण्य मुनि गण दू भाइन बंदी, अभिमत आशीष पाई आनंदी। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाई, सिर कर कमल परसि बैठाई। सिंह आशीष दीन मन माही,
मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मिली सपेम रिपुसूदनहि, केवट भेंट्यौ राम, भूरि भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मिली सपेम रिपुसूदनहि, प्रेम के साथ रिपुसूदन अर्थात शत्रुघ्न से मिलकर राम ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए साथ आने वाले केवट को भी अपने गले लगाया। भूरि भाए भेंटे भरत, राम ने पुनः अपने भाई भरत को अपने गले लगाया। और लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया अर्थात उनका चरण वंदना की, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो मिली सपेम रिपुसूदनहि, केवट भेंट्यौ राम, भूरि भाए भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अत्यधिक प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलकर राम ने केवट को भी अपने गले लगाया। पुनः राम ने भरत को अपने गले लगाया और लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया। भेंट्यौ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उर लाई। लखन लक्ष्मण के छोटे भाई कौन थे? शत्रुघ्न। लक्ष्मण ने दौड़कर अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेंट्यौ अपने गले लगाया, प्रणाम किया। बहुर निषाद लीन उर लाई, पुनः लक्ष्मण ने निषाद राज गुह को भी अपने हृदय लगाया। पुनि मुनि गण दुई भाइन बंदे, पुनः दुई भाइन अर्थात भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ पर राम की पर्णकुटी के समीप उपस्थित मुनिगणों को भी वंदना की, मुनिगणों की भी वंदना की, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अपनी अभिमत अपनी इच्छा के अनुरूप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगि अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदम परागा। सानुज अपने अनुज के साथ, अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ भरत ने उमगि अनुरागा, अनुराग अर्थात प्रेम, उमगि माने उमड़ता हुआ, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत ने प्रेम से उमड़ते हुए धरि सिर सिय पद पदम परागा, माता सीता के पद कमलवत चरणों पर अपने सिर को जाकर रख दिया। अपने सिर को माता सीता के चरण कमल पर रखकर उनकी वंदना करने लगे। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार सीता जी उन्हें अपने चरण कमलों से उठाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न पुनि पुनि करत प्रणाम, बार बार उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। सिर कर कमल परस बैठाए, तब सीता ने अपने कर कमल से भरत और शत्रुघ्न के सिर को परस अर्थात स्पर्श करके उन्हें अपने समीप बैठा लिया। सीय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुख नाही। माता सीता ने भरत और शत्रुघ्न के मन की इच्छा के अनुरूप उन्हें आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुध नाही। भरत और शत्रुघ्न माता सीता और भगवान श्री राम के प्रेम को इस तरह से पाकर, इस तरह से उनके प्रेम में मगन हो गए कि देह सुध नाही, उन्हें अपने शरीर की कोई सुध बुध ही नहीं रही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, हर प्रकार से सीता को अपने अनुकूल देखकर भे निसोच उर अपडर बीता। भरत और शत्रुघ्न जैसे सोच रहित हो गए, निसोच हो गए,
उर अपडर बीता, और उनके हृदय में जो डर समाया हुआ था कि कहीं मेरा ये तिरस्कार ना कर दें, मेरा परित्याग ना कर दें, वो सारा डर बीता अर्थात समाप्त हो गया। को कुछ कहा न को कुछ पूछा। अब वो एक दूसरे के साथ चारों भाई और सीता जी इस प्रकार से बैठे हुए हैं, सभी के मन में इस प्रकार से मिलने के उपरांत प्रेम भरा हुआ है कि ना तो कोई किसी से कुछ कह रहा है और ना तो कोई किसी से किसी प्रकार का हाल चाल पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, सबका मन प्रेम से ही भरा हुआ है और निज गति छूछा, और अपने शरीर की किसी भी प्रकार की गति का भान उन्हें नहीं है। ना तो बाहर उन्हें किसी प्रकार की हलचल सुनाई पड़ रही है, ना उनके शरीर अंदर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है। तहीं अवसर केवट धीरज धरु, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करूं। उस अवसर पर जब सबको एकदम शांत और मौन प्रेम से भरा हुआ केवट ने देखा, तब अवसर देखकर, अवसर को उपयुक्त समझकर, अपने मन में धैर्य धारण करते हुए उत्साह और साहस के साथ जोरी पानी, पानी का अर्थ है हाथ, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे विनय की, उनसे प्रार्थना की। अब क्या की, वो आगे की पंक्तियों में है। इस प्रकार से भरत महिमा भाग 4 के व्याख्या संपूर्ण हुई। आप लोग इसे पढ़िए और समझिए तथा इस पर अपने कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।